ओके, तो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका है, पहले उस क्वेश्चन पे थोड़ा सा देखा जाए। किनका क्वेश्चन था? लोग का। चलो तो उसी पे काम करते हैं हम लोग। आई थिंक पहले पैटर्न हम आपका लिखने की कोशिश करते हैं। और आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि 1 है, 4 स्पेस देके ना, यस सर। उसके बाद 3 स्पेस देके क्या है? 1 1, फिर 1 स्पेस स्पेस 1। देके 1। यस सर। अजीबोगरीब नहीं थोड़ा सा लग रहा है? 1 1, इसके बाद क्या है? 1 1 स्पेस स्पेस 2 2 स्पेस 1। स्पेस 1। अच्छा, उसके बाद 1 1 स्पेस स्पेस 3 2 स्पेस 3 स्पेस 1 नहीं, 1 1। ये कौन सा दिमाग लगा दिए मुझे? सर 2 की जगह पे 3 1। ये यहाँ पे नहीं, 3 नहीं होगा ना, नहीं, नीचे नीचे थर्ड रो ये में। 2 होगा। सर नीचे, उसके नीचे। अरे ये ठीक है, वो हाँ सही सर, है। वो 2 है वो। और ये 1 3, यस सर, ये वो सही है। 1 3 3 1। ये तो कोई पैटर्न ही नहीं समझ में आ रहा है। और सर एक रो और है। ये तो तुम्हारा कोई पैटर्न तो हमको समझ में आना चाहिए। देखते हैं पहले कि ये तुम किस पैटर्न पे। एक और है रो ना? यस सर। स्पेस हाँ, 4 3। 4 4 हाँ स्पेस 6 हाँ हाँ स्पेस 6 6 हाँ। स्पेस 4 आलोक ही खुद से सोचे थे। स्पेस 1। हम्म, तो सर ये मैथ का एक फॉर्म है सर, मिडिल वाला सर अगर है 1 कोई 1 2। फॉर्मूला है उस पे है तो बताना होगा। सर ऐड करके हो रहा है सर, फर्स्ट सेकंड रो सर दोनों को ऐड कर दीजिए सर, 2 आ जाएगा। फिर सर लेफ्ट साइड से ऐड करना शुरू करिएगा तो 1 + 2 3 आ जाएगा। उससे पहले सर 1 डाल देना। सर हर एक रो में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। हर एक रो में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11, यस सर। तो क्या आ रो जाएगा? इंटू 11 करते जाएंगे ना तो आ जाएगा। रो उसका इंटू 11। डिजिट के बीच में स्पेस डालना है। अरे भाई, रो नंबर 1 है तो 1 को 11 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा? हाँ तो 11। फर्स्ट रो को क्या करेंगे सर, उसको छोड़ के उसके आगे वाला। अच्छा, तो इसको इसको फर्स्ट को इसको छोड़ के, यस सर। तो इसको छोड़ के तो रो नंबर 2 को अगर हम 11 से करेंगे तो 22 आ जाएगा। काउंट करेंगे नीचे से सर। 11 उसका 121 उसका स्क्वायर होता है। 11 और 11 का स्क्वायर 121 121 में अगर 11 11 का मल्टीप्लाई क्यूब करेंगे तो 1331 आएगा। सर यहाँ पे दूसरे तीसरे 11 लाइन में होगा, स्क्वायर है, चौथे लाइन में यहाँ क्यूब पे है। 11 का स्क्वायर है, क्यूब स्क्वायर हो रहा है, पावर बढ़ते जा रहा है, और ये 11 का क्या है? फोर्थ है। है। और पावर है। 4 है। कंफर्म है उतना आ रहा है? यस सर, कंफर्म। तब तो बन गया। यस। ठीक फिर है, तो इसमें कुछ लेकिन चाहिए। इसके स्क्वायर करने से तो डिजिट आएगा, और आपको डिजिट को फिर किसमें आपको करना है? और एक डिजिट को निकाल निकाल के प्रिंट करना है। सर नहीं समझे? लंबा प्रोग्राम बनेगा स्पेस भी बहुत तो ही देना इससे। है ना।
नहीं, लंबा लंबा से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता देना पड़ेगा। तो अगर मैथमेटिकली लेके चले तो हमको तो आउटपुट ऐसे देना है, ठीक है। तो क्या करना होगा, जितना आएगा उसका फिर हर डिजिट निकालना होगा और हर डिजिट को प्रिंट करना होगा। तो ऐसे नंबर पे जाएंगे तो थोड़ा सा प्रोग्राम का लेंथ बड़ा हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अच्छा, और कोई उपाय इसमें दिख रहा है, लॉजिकल कोई उपाय दिख रहा है? सर लॉजिकल है सर, एडिशन वाला है सर, लेफ्ट से ऐड करते हुए जाएंगे सर, 1 1 2 आ जाएगा, फिर सर 1 1 दोनों साइड में भी देना है सर, फिर सर अरे कहाँ दोनों आ जाएगा 1 1 2? सर इसका देखें तो क्या 1 1 2? सर फर्स्ट रो में 1 है सर, इसलिए साइड में सर दोनों 1 1 डालें। थर्ड में आए सर तो दोनों को जोड़ देंगे सर, नीचे 2 आ जाएगा, इसलिए दोनों साइड में 1 1 डाल देंगे। फिर से इस दोनों टर्म को सर जोड़ेंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा, इधर भी 3 हो जाएगा, साइड में सर एक एक बढ़ाते चलेंगे। फिर सर इधर जोड़ेंगे 3 और प्लस 1 4 आ जाएगा, फिर 3 3 6 आ जाएगा, 3 1 4 आ जाएगा, फिर दोनों साइड सर 1 1 हो जाएगा। इसे ये टर्म में आ रहा है सर, इसी सर लॉजिक। ये वाला लाइन, फिर इस वाला लाइन तो ये हो जा रहा है ना जी तुम्हारे अनुसार, 3 1 4 करेंगे तो ये तो आ रहा है, ये कैसे आएगा? 3 और 3 6 सर, ये 3 और ये 3 6। अरे ये 3 और ये 3, ये 6 आ गया, ये 4। ये 3 और 1 4, ये साइड वाले 1 सर, 3 और 1 ये 4। इसके लिए ये क्या हो गया, 2 1 3 और 2 1 3। यस सर। तो यहाँ तो एक ही पैटर्न होगा ना, यहाँ 2 पैटर्न हो गया, हो गया 2 पैटर्न। यस सर। अब इतना देखा जाएगा तो ये तो बहुत बल्कि होने लगेगा। और कोई दूसरा सोचिए, ये नहीं उतना कारगर है। रो 1 कॉलम 1, 1 2 1 1 3 3 1, ठीक है। अगर मैं इतना इग्नोर करूं तो 1 1 1 2 1 3, मैथ का सर प्रिंसिपल है सर। 2 3 4 1 3 6, 2 का डिफरेंस, यहाँ 3 का डिफरेंस, यहाँ 3 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, दो का डिफरेंस। रो नंबर 2 में एक घटा देंगे, रो नंबर 3 में एक घटा देंगे, रो नंबर 4 में एक घटा था, 1 3 4 और चलेगा। रो नंबर 5 में घटा देंगे 4, तो 1 4 6। जितना इसमें फॉर्मेट में आएंगे उतना इस फॉर्मेट में बना दिया जाएगा, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्क्वायर वाला, इसको
इस पे बना दें या डायरेक्ट इस पे चलते हैं? ये नंबर वाला यही वाला तरीका थोड़ा कारगर लग रहा है। 11 11 स्क्वायर क्यूब 4 इसी पैटर्न पे है ना? यस सर। ये वाला तो बन जाएगा, लेकिन ये इंटीजर में नहीं काम करेगा, इसको हमको लॉन्ग इंट बना के करना होगा ना, क्योंकि 32,000 से रेंज ज्यादा जाएगा ना। यस तो सर। कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो मेरे को लग रहा है कि ये तरीका थोड़ा ज्यादा आसान लग रहा है। बाकी तो और कोई तरीका ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी की तरह जा रहा है, तो उसी को बना दें। यही डायरेक्ट इसी पे बना दें या रन करा के दिखा दें? कैसे करा दें बोलिए? सर इसी पे बना दें। सर रन करा दीजिए। पास रन कराइए। अब सबका अलग अलग मत आने लगेगा। ठीक है, जैसे जो ऊपर वाला दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक इंट आर सी एस ये सब तो रहेगा ही। यहाँ पे कुछ और वेरिएबल्स हम लेंगे, कोमा डाल दिए। और हमको सबसे पहले रो को चलाना है कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके कहाँ तक, कितने रो के लिए? 5। ये तो चलेगा ही। इसमें जो स्पेसिंग का आप चला रहे हो वो भी चलेगा ना? यस सर। और इसमें आप स्पेस डाल दोगे। ठीक। और पहला रो के लिए आपको दिमाग नहीं लगाना है, तो यहाँ पे अगर हम चेक कर लेंगे कि इफ आर का वैल्यू क्या आ रहा है, 1। 1, तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ printf क्या कर देना है, 1 कर देना है। कोई दिक्कत? लेकिन अगर ऐसा नहीं सर 1 से पहले 3 या 4 स्पेस भी था। तो ये क्या बन गया? हाँ स्पेस भी है 4। 5 ठीक है। माइनस आर। हाँ ठीक है। ठीक। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो अब एल्स में जाएगा। अब है कि 1 11 का स्क्वायर होगा, ठीक है। और तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे एक n ले लेते हैं, और n की स्टार्टिंग वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 11, ठीक है। और एक और n m ले लेते हैं, अगर जरूरत पड़ा तो यूज करेंगे, नहीं तो हटा देंगे। तो मान के चलते हैं कि एल्स में जाने का मतलब है n पे काम करेगा। देखिए, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसमें से रिमाइंडर निकालना है। वाइल एक लूप चला देंगे, वाइल, ओके, वाइल n, वाइल n, तो n हो जाएगा 11 है। यहाँ पे लगा दीजिए m बराबर n, m बराबर n, और यहाँ पे चलाइए आप m ग्रेटर देन 0, और इसमें रिमाइंडर निकालिए। मैं समझा दूंगा, बन जाएगा। और इसमें डिवाइड कीजिए कितने से, 10 से, तो कितना आएगा। और इसको हमको क्या कर देना है, प्रिंट करा देना है, प्रिंट एफ %d, ठीक है। और यहाँ पे एक स्पेस दे दीजिएगा। कितना स्पेस दे दीजिएगा? यहाँ पे एक स्पेस रख दीजिएगा। ठीक है, आई थिंक मेरे को लग रहा है बन गया। और अगली बार में आप क्या कीजिएगा ना, कि जो n है ना,
n स्क्वायर करना है ना, यस यानी 11 है तो अगली बार के लिए क्या हो जाना चाहिए, एन स्क्वायर। n स्क्वायर। तो n स्क्वायर को हम n इंटू n भी लिख सकते हैं, Yes. यस सर। और उसके बाद क्या हो जाएगा, n क्यूब हो जाएगा, ऐसे ना। यस सर। Yes. Yes. तो आपको ऐसे करना होगा। तो अगली बार में n करेंगे तो फिर तो स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के बराबर हो जाएगा ना, जबकि हमको यस क्यूब। सर स्क्वायर, हाँ यस सर, स्क्वायर ठीक का है। क्यूब हो जाएगा। तो इसको हम लोग एक फॉर्मूला बना देते हैं, n इंटू रो नंबर 2 के लिए ये आ रहा है, तो n इंटू रो नंबर लिख देते हैं, हो गया। यस सर। अरे पहला रो के लिए तो ये इफ काम यस करेगा, सर। दूसरा रो के लिए एल्स आएगा, तो एल्स में पहले काम कर देगा और उसके बाद n को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो 11 इंटू 2 नहीं, 2 से नहीं ना करना है, बल्कि 2 टू का पावर क्यूब करना करना है, है। मल्टीप्लाई हो नहीं गया हो करना। गया हो गया हो गया हो गया हो गया, बन गया। एक मिनट, यहाँ पे डालिए एक पावर फंक्शन वाला डाल देंगे, पावर वाला। हाँ यहाँ पे डालिए n एन कोमा आर। बन गया। यस सर। और अब क्या कीजिए, आप एल्स को बंद कर दीजिए, यहाँ पे न्यू लाइन लगाइए, ये 4 है, यहाँ पे न्यू लाइन लगाइए, और आई थिंक बन गया। ठीक है, ट्राई रन कर दें। यस सर। ठीक, तो यहीं पे बगल में ट्राई रन दिखा रहे हैं इसका। हमारे पास है R, हमारे पास है C, हमारे पास है S, हमारे पास है N, हमारे पास है M, हमारे पास है आउटपुट। ठीक है, सबसे पहले रो का वैल्यू कितना होगा, n में आप ऑलरेडी पहले से क्या डाले हो, 11 डाले है ना। यस सर। रो का वैल्यू कितना हुआ, 1 ठीक, स्पेस 1 से लेके कहां तक चलेगा, 4 कितना स्पेस, 4 स्पेस। ठीक, ओके। अच्छा, इसमें कॉलम वाला तो हम लोगों ने बनाया ही नहीं, बनाया है जी, नहीं कॉलम नहीं, सी यूज जरूरत नहीं। भी नहीं है। एल वाइल वाला तो काम, एल्स वाला तो काम चल जाएगा ना उससे, वही तो कॉलम बना रहा है। ठीक है, तो जरूरत नहीं है, चलिए ठीक है। तो कॉलम वाला ये सी की हमको जरूरत नहीं है, सी हटा दीजिए यहाँ पे। ओके, यहाँ चेक किया कि r इज इक्वल टू 1, यस या नो, यस यस, प्रिंट 1 पे क्या प्रिंट हो गया, 1। 1। ओके, अब आते हैं, एल्स नहीं किया, नीचे गया और यहाँ पे क्या बना दिया, न्यू लाइन बनाया, कर्सर कहाँ आ गया, यहाँ पे। अगली बार में r का वैल्यू कितना हो गया, 2, ठीक है, स्पेस कितना बना, 3 1 से लेके 3 3, कितना स्पेस, 1 3 2 3। एनी डाउट, नो सर। ठीक, चेक किया, r इज इक्वल टू 1, नो सर, एल्स में गया, m इज इक्वल टू n, m में भी क्या डाल दिया, 11 11। चेक किया कि while m ग्रेटर देन 0, 11 ग्रेटर देन 0, यस सर, रिमाइंडर निकाला। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में r लिखते हैं, रिमाइंडर निकाला, तो 10 में 11 में 10 से भाग देगा तो रिमाइंडर क्या बचा, 1 1। यहाँ 1 प्रिंट हो गया एक स्पेस के साथ, इसका मतलब कर्सर कहाँ है, यहाँ है, यस सर। ओके। m बराबर m/10, तो m/10 करेंगे तो कितना हो गया, 1 हो गया। यस सर। होम क्या आया, 1 ग्रेटर देन 0, यस सर, 1 में 10 से डिवाइड किया, इस बार भी रिमाइंडर क्या मिला उसको, 1। 1 तो प्रिंट किया 1 को एक स्पेस के साथ, तो यहाँ पे 1 प्रिंट किया,
और एक स्पेस देके कर्सर यहाँ पे है, रहने दीजिए। इसके बाद m बराबर m/10, तो m क्या हो गया, 0 हो गया। इसके बाद ऊपर चला, लूप टर्मिनेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आया n बराबर पाव n, ठीक है, यानी 11, n में अभी भी 11 है, 11 पे पावर 2 चढ़ाया, क्योंकि r का वैल्यू 2 है, तो ये कितना हो गया, 121। 121 हो गया। यस यस या नो? यस सर। यस, ठीक। एल्स क्लोज हुआ, यहाँ पे आया, न्यू लाइन बनाया, कर्सर यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया कर्सर, ठीक है। ये क्लोज इसका हुआ, रो का ये भेज दिया ऊपर, रो का वैल्यू जो 2 था वो बढ़ के कितना हो गया, 3। 3, ठीक। सी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये चलेगा 1 2 कहाँ तक, 2 तक, यानी कितना स्पेस, 2 एक, space। 2 स्पेस। एनी डाउट? नो सर। ओके। फिर चेक किया कि क्या r का वैल्यू 1 है, नहीं है सर, एल्स में जाएगा m इज इक्वल टू n, तो m में चाहे जो भी हो, अब चला गया n का वैल्यू है, n का वैल्यू अभी क्या है, 121। 121 है, 121 है, ठीक है। चेक किया 121 बड़ा है 0 से, यस सर। रिमाइंडर निकाला 121 में क्या मिला, एक। लेकिन एक करेंगे तो उसे तो उल्टा आ जाएगा, उल्टा नहीं आएगा, नहीं बना तो सर, दिए हैं, ये आएगा ऐसे, और जब हम प्रिंट कराएंगे, हाँ ठीक ये है, तो उल्टा, पैलिंड्रोम नंबर है ना सर, ये तो सही है, सही है, तो उल्टा भी आएगा तो क्या ही होगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, सही है, ठीक है। चलो यहाँ पे आते हैं। तो 121 बड़ा है 0 से, हाँ सर, 121 में 10 से भाग देंगे, कितना आएगा रिमाइंडर, एक है। एक है। यहाँ पे एक चीज गलती हो गया है, गलती ये हो गया कि रो भी आर है और रिमाइंडर भी निकाल रहा है, वो भी क्या है, आर है, तो उसको हमको क्या करना हाँ, हो, रिमाइंडर वाला आर को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तो एक काम करते हैं, अलग से यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ठीक है, ये तो ठीक है। यहाँ पे हमको क्या रखना होगा, रैम। और यहाँ पे तो भी उधर भी किसको print करना होगा, रैम। क्लियर यस हो जाएगा ना? यस सर। ओके, तो चलिए 121 में पहली बार 10 से दिया, रिमाइंडर आया 1, यहाँ पे 1 को प्रिंट किया एक स्पेस के साथ, तो 1 यहाँ आया, एक स्पेस यहाँ, तो कर्सर यहाँ पे है ना? यस सर। ओके, अगली बार में m/10 किया, तो 121 में 10 से भाग देगा, तो भागफल कितना आएगा, 12, 12। 12 कर दिया, ऊपर भेजा, 12 बड़ा है 0 से, यस सर, 12 में 10 से भाग दिया, रिमाइंडर कितना आया, 2, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया एक स्पेस के साथ, यहाँ आ गया। फिर 12 में 10 से देगा तो कितना आ गया, 1 आ गया, ऊपर गया, 1 ग्रेटर देन 0, यस सर, 1 में 10 से भाग देगा, रिमाइंडर कितना आया, 1, यहाँ पे क्या किया, 1 प्रिंट कर दिया एक स्पेस के साथ, ठीक है, यहाँ पे कर्सर है, रहने दीजिए। ओके, फिर m/10 करेगा, 1/10 करेगा, तो m क्या हो जाएगा, 0, ऊपर गया, 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, यहाँ पे क्या किया, n बराबर पावर n रो, तो n तो अभी भी 11 है, नहीं है, 121 है। तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसको तो हमको सर हर किसी हाल को में स्टोर क्या कर रखना लेते किसी। है? इसको हमको हर हाल में क्या रखना है, 11। 11, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ पे n n को के बजाय क्या रख देते हैं, 11। नहीं हाँ ये भी चलेगा। यस सर। चल जाएगा ना, यस सर। ठीक। ओके, तो 11 पे पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। 1331 हाँ 1 2 1331 1331 सर। 1331 1331। 1 3 31 3 1,
कितना आया, यानी 1331 आ गया ना। यस सर। ठीक, ये क्लोज हुआ, न्यू लाइन बना, कर्सर यहाँ आ गया, अगली बार के लिए 4 के लिए भेज दिया। ठीक है, फिर ये 1 से कहाँ तक चलेगा, 1 तक। 1 तक कितना स्पेस बनाएगा, 1 स्पेस 1 बनाएगा। स्पेस। अभी रिमाइंडर निकलेगा तो 1 निकलेगा, एक स्पेस के बाद उसके बाद रिमाइंडर निकलेगा 3 निकलेगा, स्पेस के बाद उसके बाद रिमाइंडर निकलेगा 3 निकलेगा, फिर लास्ट में रिमाइंडर कितना निकलेगा, 1 आ रहा है आउटपुट। यस सर। ठीक है, तो ये तरीका से आप लोग बना लीजिएगा, बन जाएगा। इसमें हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ी, सी की जरूरत नहीं पड़ी, हटा देते हैं। हमें इस वेरिएबल का कोई इस्तेमाल नहीं, इसको हटा दीजिएगा। और एन का शुरू में तो 11 रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एंट्री कराने के लिए तो उसमें 11 भेजना होगा, तो वो मैंने ठीक किया है। बाकी सही है। सर बाकी इंट से हो जाएगा, हाँ, इंट से हो जाएगा, इंट सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम लॉन्ग। रियली वेरी वेरी सॉरी। एंड दैट विल फ्रॉम किससे, तो सबको Long लॉन्ग int। इंट में आप लोग काम कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका डी नहीं होगा, यहाँ पे आपको क्या देना होगा, एल डी, क्या लगाना होगा, LD। ठीक है। ठीक है, सर इंट से भी तो हो जाना चाहिए था, इंट से भी तो हो जाना चाहिए था। एक मिनट जस्ट। हाँ जी, तो ये बन गया, आगे बढ़ा जाए। यस सर। आगे में क्या क्या कर लिए थे, इसमें व्हाइल लूप पे हम लोग क्या क्या बना लिए थे, डिजिट काउंटिंग, डिजिट पैलिंड्रोम वगैरह सब हो गया था, आर्मस्ट्रांग भी हो गया था। यस यस सर। सर। अच्छा, और एलसीएम एचसीएफ ये सब हो ही हो गया गया। था। यस सर। तो कुछ बाकी नहीं है। और कुछ देख लीजिए, फेबनोसी हम लोग कर लिए थे ना, फेबनोसी सीरीज। सर यस सर। यस सर कि नो सर, यस सर। यस सर। क्या होता है फेबनोसी सीरीज। सर पहला दो पिछला टर्म दो लिया टर्म और का सम होता है। कितने तरीके से हम लोग बनाए थे इसको, सर पाइथन में दो तरीके से बताए थे, लेकिन इस सी में एक तरीके वजह से बनवा दिए थे। तो जाहिर बात है कि दूसरा आपको छोड़ दिए होंगे कि आप कर लीजिएगा ना, यस पूछे सर। हाँ होंगे तो दूसरा बोले होंगे। तरीके से भी बन गया। ठीक है, मतलब पाइथन में दो तरीके से बताए थे, सी में एक तरीके बताए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा तरीका आपके लिए है। ठीक है, और यस आप सर, वो तो जैसे बोलते लॉजिक तो हैं, सेम है, वो आप तो जैसे आप इधर लोग बस। बोलते हैं, उसका मतलब हुआ कि उसमें दो तरीका बताएं, इसमें एक ही तरीका बताएं। नहीं सर, मतलब वो आप नो पूछ सर। ना, स्पेसिफाई पूरा कर दिए कि क्या क्या बताएं कैसे। ठीक है, तो ज्यादातर काम अगर आप ही करें तो ज्यादा बेहतर है, वो तो बेस्ट ये है। ठीक है, हम्म, और क्या, एमिकेबल नंबर हो गया था।
वो सब हो गया था। यस सर। डू यू नो अबाउट द एमिकेबल नंबर? Do you know about the amicable number? यस सर। क्या? सर ये पेयर पेयर ऑफ नंबर होता है, जो पहला पहला नंबर का डिवाइजर अगर उसका सम करते हैं तो दूसरे के बराबर आएगा, और दूसरे का डिवाइजर उसको सम करते हैं तो पहले के बराबर आएगा, तो उसको इक्वल नंबर कहते हैं। पहले ठीक नंबर का सारा डिवाइसेस का सम। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारा चीज सही है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा हम लोग उस पे काम करते हैं। जो पहले बनाए थे डिजिट काउंटिंग वाला वाइल पे, उस पे चलते हैं। ये वाला प्रोग्राम था। ठीक है, ओके। अच्छा, मान लीजिए कि हम 128 देंगे तो कितना देगा हमको ये? 3 3। 12 देंगे तो कितना देगा? 2 8 देंगे तो कितना देगा? 1 1। 0 देंगे तो कितना देगा? 1। नहीं देगा, 0 देगा। देखिए चेक करके। सर ऐसे तो काउंट तो 1 होगा डिजिट। हाँ हो सकता है। अभी आप 0 देंगे तो ये प्रोग्राम क्या करेगा? 0 दे देगा। और जबकि 0 पॉजिटिव नंबर है तो उसमें कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। 1 इसका मतलब है कि ये जो लॉजिक जो लिखा हुआ है ये सही है, पर 1 से नेचुरल नंबर उसको बोलते हैं ना। 1 से लेके n तक जो होते हैं वैल्यू, उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है, पर होल नंबर जिसमें 0 भी शामिल हो जाता है, ठीक है, ये 0 के लिए स्पेशली वैलिड नहीं है। है। ठीक है, लेकिन 0 भी तो पॉजिटिव नंबर है, उसके इसमें क्या आना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो एक उपाय ये है कि इसमें हम इसके लिए एक एडिशनल लॉजिक लगाएं। ठीक है, यानी एक अलग से लॉजिक सप्लाई करें। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम कुछ और चीज सोचें। ठीक है, तो सी कहता है कि जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जो डू व्हाइल लूप होता है, ठीक है, वो व्हाइल लूप पे कभी कभी एडवांटेजियस हो जाता है, क्योंकि ये एंट्री कंट्रोल है, वो एग्जिट कंट्रोल है। बताए थे? यस या नो? क्या सर? लूप लूप लूप, एंट्री कंट्रोल, एग्जिट कंट्रोल। यस सर। ये हुआ है कि नहीं है? एग्जिट कंट्रोल, एंट्री कंट्रोल लिखा हुआ है यहाँ। यस सर। तो फिर ऐसे खामोशी जो है वो सही नहीं है। ठीक है, ओके। ठीक, तो क्या यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? क्या बोल रहे थे हम? 0 अगर देंगे तो हाँ, तो नहीं होगा। तो हमने वहां पे बताया था कि कभी कभी एंट्री कंट्रोल लूप जो है वो एडवांटेजियस हो जाता है। सॉरी, एग्जिट कंट्रोल लूप जो है वो एडवांटेजियस हो जाता है एंट्री कंट्रोल लूप पे। ठीक है, ठीक। अगर हम यहीं पे जो हम ये वाला प्रोग्राम में कहाँ गया जी? सुंदर सुंदर। हाँ, ये वाला अगर प्रॉब्लम में हम वाइल को हटा के अगर हम यहाँ पे डू वाइल लगा दें ना, यानी एग्जिट कंट्रोल लूप लगा दें, तो ये सॉल्व हो जाएगा। और 0 के केस में भी क्या आने लगेगा? 1 आने लगेगा। 1। ठीक, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ। सर एक ऐसे भी कर सकते हैं, हो सकता है हम गलत हो, बट अगर कंडीशन डाल देंगे इफ n इज इक्वल्स टू 0 तो वहाँ पे काउंट डिजिट ऑटोमेटिकली 1 दिखा देगा। मैंने क्या कहा कि एक तो एक्स्ट्रा आप लॉजिक लगा के तो कर ही सकते हैं, मैंने तो दोनों बात हाँ। आपको बोल दिया ना। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बिना एक्स्ट्रा लगाए सिर्फ लूप को बदल देते हैं तो भी मेरा काम हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है।
ओके, int n और c इज इक्वल टू 0, बस यही ना था। और Yes, इसमें sir. हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एफ Enter number. इंटर नंबर, scanf %d %n while N is n greater than 0। 0. ठीक है, तो आपको क्या, सॉरी while नहीं ना लगाना है। ओके, Do while. तो यहाँ पे लगा दीजिए डू, और इसमें क्या कर दीजिए C++ और n इज इक्वल टू n बाई 10. 10। यहाँ पे क्या कर दीजिए while n greater than what, 0. ठीक है। अब एग्जिट, मान लीजिए कि आप 0 एंट्री करते हैं, तो ये तो एग्जिट का है, पहले तो एंट्री करा देगा, तो C जो 0 था वो बढ़ के कितना हो जाएगा 1. 1। ये तो 0 ही रहेगा, अब चेक करेगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, लेकिन C तो 1 हो गया ना, हो Yes, गया sir. Yes, sir. पहले ही 1 हो गया. 1 हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं एडवांटेजियस हो जा रहा है, यहाँ पे लिख दीजिए टोटल डिजिट्स, ठीक हो गया, Yes, sir. ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा, ओके। सर आज का स्लाइड भेज दीजिए. ठीक।